थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अमेलगमेशन से डर नहीं लगता सर, क्योंकि आपने 8 मिनट में सिखा दिया, पर अब AS 21 कंसोलिडेशन से लगता है। आज AS 21 की ही है बारी, नर हो या नारी सबको होगा फायदा। जुड़े रहिएगा। मैंने AS 21 का ऐसा क्वेश्चन लिया है प्यारे बच्चों जिसके अंदर सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कवर अप हो जाएंगी। इसके स्टेप्स किस प्रकार से हैं ये भी मैं आपको बता करके चलूंगा, और कैसे 8 मिनट के अंदर बहुत प्यार और आराम से आप इसको कर सकते हैं, मैं पूरी बात आप तक पहुंचा के चलूंगा। 7 स्टेप हैं। 7 से याद आया, रोनाल्डो चाहे धोनी के फैन हो, वीडियो को लाइक कर देना। 30 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप पूरा करा देंगे। 7 स्टेप्स की जो PDF है डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। पूरे एडवांस अकाउंट्स की PDF चाहिए, लिंक मिल जाएगा। पूरे एडवांस अकाउंट्स के लेक्चर्स चाहिए, पूरी प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे चले जाओ। 1 मिनट में हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, यूट्यूब पे चले जाओ। पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे जो भी चीज़ अवेलेबल है विशेष ध्यान रखो। अमेलगमेशन और कैश फ्लो 8 मिनट में कैसे होगा, पूरा का पूरा आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसके बाद अगला किस चैप्टर पे बनाऊं 8 मिनट के अंदर पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है सर जी, आइए जरा क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है, 7 में से नहीं है, 7 स्टेप अलग है सॉल्यूशन के लिए। उनसे पहले ये एक स्टेप है प्यारे बच्चों, ये किसके लिए है, ये है क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में। आपको क्वेश्चन रीड कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। ए लिमिटेड ने 1600 शेयर खरीद लिए हैं बी लिमिटेड के 1 जुलाई 2021 को। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दे रखी है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, PPE, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और नोट्स वगैरह। कोई भी आइटम ऐसा नहीं जो हमारी समझ से बाहर हो। इनके अमाउंट मत पढ़ना, कभी भी अमाउंट मत पढ़ना, बस नाम पढ़ना। एडजस्टमेंट पढ़ लो। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बी लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी यानी साल के पहले दिन बी लिमिटेड का P&L था 30,000, जिसमें से 10% का उन्होंने डिविडेंड दे दिया। कब, 1 अगस्त 2021 को। बहुत बढ़िया। ए लिमिटेड ने इस डिविडेंड को, रिसीव डिविडेंड क्रेडिट टू इस P&L में क्रेडिट कर दिया। गलत किया, जिनको कॉन्सेप्ट आता है गलत किया, ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं। प्लांट मशीनरी विच स्टूड एट 1.5 लाख ऑन 1 जनवरी 2021, साल के पहले दिन प्लांट मशीनरी की वैल्यू थी 1,50,000, वॉज कंसिडर्ड एज 180 ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को उसकी वैल्यू हो गई 1,80,000, बढ़ गई है, रिवैल्यूएशन हो रहा है। बहुत बढ़िया। डेप्शन रेट 10% है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए। इस कार्य के लिए आपको मिलेगा प्यारे बच्चों पूरे 1 से 1.5 मिनट का समय क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में। क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में इसके बाद आप चलेंगे सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के हैं 7 स्टेप्स। ये जो सॉल्यूशन की PDF आपके सामने है ये भी आपको चाहिए, ये भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। बहुत विशेष ध्यान रखें डिस्क्रिप्शन और आई बटन का। पसंद आए अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को इसकी जरूरत है। सबसे पहला स्टेप, कितने % शेयर खरीद लिए हैं ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था 1600 शेयर खरीदे हैं, बी के शेयर दे रखे थे 2000, तो ए हो गया 80%। ठीक है सर जी। उसके बाद एक एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में दे रखी थी डिविडेंड वाली, हमारा दूसरा स्टेप है। क्या दे रखी थी कि भाई जी जो बी लिमिटेड है वो 10% का डिविडेंड घोषित कर रही है। बी लिमिटेड की कैपिटल क्वेश्चन में चले जाओ, देख लो 2 लाख रुपए है। ठीक है सर, 2 लाख पे 10% का डिविडेंड कितना होता है, 20,000। लेकिन ए लिमिटेड के हाथ कितना लगेगा, तुम कंसोलिडेशन पढ़ रहे हो, तुम उसकी बात करो जिसने शेयर खरीदे हो। सर 80%, तो 16,000 रुपए हो गए। बहुत बढ़िया। गलती ये हो गई, इस 16,000 की एंट्री होनी चाहिए थी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, पर क्वेश्चन में लिखा था ए लिमिटेड ने कर डाली बैंक टू P&L। गलती हो गई, P&L को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो अब क्या करोगे, डेबिट करके सुधारो। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना चाहिए था, किया नहीं आपने, तो अब क्रेडिट करो। ये सब दिमाग में सोचना है कि बी लिमिटेड डिविडेंड दे रही है 2 लाख पे 10%, टोटल हुआ 20,000, पर ए लिमिटेड के हाथ लगेगा 80% यानी 16,000, जो उन्हें इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना था पर उन्होंने P&L में क्रेडिट कर दिया, तो अब P&L में डेबिट होगा। यानी कि इसका मतलब प्रॉफिट कम होंगे और इन्वेस्टमेंट को अब क्रेडिट करेंगे, यानी कॉस्ट को कम करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो इन्वेस्टमेंट को आपने, डिविडेंड को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया P&L में, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट कम कर देने हैं और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर देनी है। ये 2 काम करने हैं। ठीक है, बता दिए एडजस्टमेंट भी मैंने। हाँ, अब आपको क्या करना है, अब आपको एंट्री सोचने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो याद आएगी एग्जाम के अंदर कि सर ने बताया था कि अगर गलती से डिविडेंड को P&L में क्रेडिट कर दिया तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट घटाने और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी घटानी है। काम खत्म। तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा सर, ज्यादा 30 सेकंड लग जाएंगे। ये दोनों काम भी आपको करने हैं क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में। हमारे जो 7 स्टेप्स हैं उनमें से पहले 2 स्टेप आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में ही कर देने हैं कंसोलिडेशन के। 1.5 मिनट में क्वेश्चन पढ़ो कंसोलिडेशन का, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में परसेंटेज निकाल लो और 30 सेकंड्स में ये डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट कर दो। 2.5 से 3 मिनट का समय दे दो। सर 3 मिनट आपने अमेलगमेशन में दिलवाए, 3 मिनट में कैश फ्लो में दिलवाए, क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में 3 मिनट इसमें दिलवाए, 9 तो ये हो गए 15 में से। अरे तो भाई यही तो है कलेश की जड़।
यही तो है बड़े बड़े क्वेश्चन जहां बच्चा फंसता है, 40 मिनट देता है, और किस पे ध्यान दोगे रीडिंग टाइम में, और कौन सी तोपे मारने, भाई थ्योरी के क्वेश्चन पढ़ने, कैसी बात करते हो यार। नहीं नहीं सर जी, ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। अब आता है थर्ड स्टेप, जहां से हमारा मुख्य टाइम शुरू होगा, मेन वाला टाइम शुरू होगा, जो कि है गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन। इसका एक साधारण सा फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ढूंढ लीजिए और इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढ लीजिए, काम खत्म। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ढूंढने के लिए बहुत ही साधारण सा तरीका है, क्वेश्चन ने दे रखी थी 340, वो माइनस कर दो 16,000 जो अभी आपको सिखाया था मैंने, कि एक तो प्रॉफिट घटाना है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करनी है, तो ये हो गया 324, बहुत बढ़िया। इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढने के लिए आपको एक साधारण सा काम करना है, आपको बी लिमिटेड यानी सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल में ए लिमिटेड का कितना हिस्सा है वो ले लेना है। बी लिमिटेड की सर 2 लाख की कैपिटल थी, ए लिमिटेड का हिस्सा बनेगा 80%, 1,60,000। इसी प्रकार से बी लिमिटेड यानी सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स जो शेयर खरीदने से पहले वाले हैं, प्री एक्विजिशन रिजर्व, उनमें ए लिमिटेड का कितना हिस्सा है वो ले लेना है, 1 लाख का 80%, 80,000। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में कितना हिस्सा है वो ले लेना है, 46,000 का 80%, 36,800। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बी लिमिटेड के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में ए का कितना हिस्सा है, 37,500 to 80%, वो ले लेना है, 30,000। और इनका जो टोटल आएगा वो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, और अगर कॉस्ट ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, तो गुडविल है, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व है। सर शेयर कैपिटल तो दे रखी थी 2 लाख बी लिमिटेड की, हमने उसमें 80% लगा दिया, 160 आ गया। सर जनरल रिजर्व भी दे रखे थे 1 लाख, हमने उसमें 80% लगा दिया, 80,000 आ गया। पर ये 46 और 37,500 कहां से आया सर? 46,000 है, शेयर खरीदने से पहले बी लिमिटेड ने कितने प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रखे थे, इससे पहले ए ने उसके शेयर खरीदे, और 37,500 है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये कैसे आएगा? ये बहुत ही साधारण तरीके से आ जाएगा। ये देखो प्यारे बच्चों, ये वर्किंग नोट कहीं बना के नहीं दिखाना है आपको, ये बस मैंने बनाया हुआ आपकी सहूलियत के लिए। 1 जनवरी को प्रॉफिट था बी लिमिटेड का 30,000, जिसमें से क्वेश्चन में लिखा था उसने डिविडेंड भी दिया है 1 अगस्त को 20,000 रुपए का टोटल, 2 लाख पे 10%, तो क्या बचा 10,000। और आखिरी दिन 31 दिसंबर को 82,000 है, तो 10 से बढ़ के 82, कितना प्रॉफिट हो गया 72,000, 72। पहले 6 महीने का कितना हो गया 36, और अगले 6 महीने का कितना हो गया 36। 6 महीने बाद शेयर खरीदे ना, तो पहले 6 महीने का 72 का आधा 36, और अगले 6 महीने का 72 का आधा 36। तो भाई प्री एक्विजिशन या शेयर खरीदने से पहले जो टोटल प्रॉफिट है बी लिमिटेड के वो थे 10, तो जो 30,000 में से बचे हुए थे वो वाले, और 36 और कमाए 46। इसी 46,000 का 80% इंट्रिंसिक वैल्यू में ले लेना है। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे आया? बहुत ही साधारण तरीके से आया। 1 जनवरी को प्लांट मशीनरी की बुक वैल्यू है 1.5 लाख, 1 जुलाई को शेयर खरीदे जा रहे हैं, यानी जनवरी से जून तक का पहले तो डेप्रिसिएशन हटा दो, 1.5 लाख पे 10% इंटू 6/12 7,500, क्या वैल्यू आ गई 142,500। और रिवैल्यूड फिगर है 180, 142,500 से बढ़ के 180, तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ 37,500। इसका 80% ए लिमिटेड को दे दो इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए ये वर्किंग नोट कहीं नहीं बना के दिखाना, ये वर्किंग नोट कहीं नहीं बना के दिखाना, बस आपको इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन करके दिखानी है। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन बाद में दिखा देंगे, हो सकता है छोटा सा रिवैल्यूएशन का बना देना। इस काम के लिए मैं आपको पूरे 3 मिनट देता हूं प्यारे बच्चों, पूरे 3 मिनट दिए मैंने आपको, मुख्य 8 मिनट के टाइम में से पूरे 3 मिनट आराम से करो, आराम से करो, पूरे 3 मिनट में काम हो जाएगा। क्यों भाई? शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व तो दे ही रखा है, बस आपको 2 ही चीजें तो निकालनी है, बाकी सब पे तो 80% लगाना है, 2 ही चीजें तो निकालनी है। पुराना प्रॉफिट, शेयर खरीदने से पहले बी लिमिटेड ने ऑलरेडी कितना कमा रखा था 30 - 20 10 प्लस 72,000 का आधा 36 46, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में कितना है, बस बात खत्म। 3 मिनट का टाइम इसको दे दिया। अगला स्टेप है प्यारे बच्चों एसेट्स की वैल्यू रिवैल्यूएशन के बाद। रिवैल्यूएशन के बाद एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी ये आपका अगला स्टेप है। देखो जी 1 जुलाई 21 को क्वेश्चन ने बता दिया था कितनी वैल्यू हो गई 1,80,000। 31 दिसंबर आखिरी डेट तक पहुंचो सर, अब 1,80,000 पे 10% लगेगा अगले 6 महीने के लिए, जुलाई से दिसंबर 9,000, तो एसेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 दिसंबर को सर 1,71,000। इस काम को आप 30 सेकेंड्स का समय दीजिए, 30 सेकेंड्स का समय दीजिए। इससे अगला स्टेप है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन ऑन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। जो फालतू डिप्रिसिएशन लग रहा है वो कैलकुलेट कीजिए। सर फालतू डिप्रिसिएशन कुछ बात समझ में नहीं आई। साल के पहले दिन प्लांट मशीनरी की वैल्यू क्या थी सर 1.5 लाख, अगर रिवैल्यूएशन ना होता तो इसी पे पूरे साल का 10% डिप्रिसिएशन कितना आता 15,000, पर रिवैल्यूएशन की वजह से पहले तो 1.5 लाख पे 10% निकाला 6 महीने के लिए 7,500, फिर 1,80,000 पे 10% निकाला अगले 6 महीने के लिए 9,000, टोटल डिप्रिसिएशन बैठा 7,500 और 9 16,500, यानी 1,500 रुपया एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन लग गया रिवैल्यूएशन की वजह से। इसे आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से लेस करना होता है। पोस्ट एक्विजिशन कौन से? ये वाले जो प्रॉफिट आए थे, ये वाले 36,000,
टोटल 72,000 में से 1 जुलाई से 31 दिसंबर वाला जो पार्ट है 36 वो। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया सर जी। इस काम के लिए प्यारे बच्चों मैं आपको देता हूं पूरा 1 मिनट। और बताओ क्या चाहिए आपको, और बताओ पूरा 1 मिनट। आप देख लो 1.5 लाख पे 10% लगता तो 15,000, पर रिवैल्यूएशन हो गया तो 1.5 लाख पे पहले 10% 6 महीने के लिए 7.5, फिर 180 पे 10% अगले 6 महीने के लिए 9, तो टोटल 16.5, 1,500 एक्स्ट्रा लगा जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 36,000 में से माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल, 1 मिनट में प्यार से कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आता है तो। लिखना ही तो है बस। नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट एक्विजिशन के जो प्रॉफिट अब फाइनली हमारे निकल के आ गए 34,500। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब केवल इतना ही है, शेयर खरीदने के बाद बी लिमिटेड ने कितने प्रॉफिट कमाए 1 जुलाई 21 से 31 दिसंबर 21, ये रहे 36,000, ये रहे 36,000। इसमें से 1,500 एक्स्ट्रा डेप्शन माइनस करके बचे 34,500 का क्या करना है, 80% हिस्सा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में जाएगा जो ए लिमिटेड का है, और 20% हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। कुछ नहीं करना, 34,500 का 80 और 20% निकालना, 80% कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में और बाकी का हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट की हेडिंग में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। 30 सेकंड्स इसके लिए दे दे मैंने आपको, ये छोटा सा 6th जो आपको बना हुआ है 30 सेकंड। और आखिरी स्टेप है प्यारे बच्चों माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ये बिल्कुल इंट्रिंसिक वैल्यू की तरह है। इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या था, 2 लाख का 80%, 1 लाख का 80%, 46 का 80%, 37,500 का 80%, यहां बस कितना ले लेना है 20%, 20%, और 34,500 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का और ले लेना 20%, बिल्कुल आ जाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। खत्म। इसको 1 मिनट दे दो और बताओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को 1 मिनट दे दो, खत्म। टोटल कितना हो गया, 1 मिनट और 30 सेकंड्स, 1.5 मिनट और 1 मिनट 2.5 मिनट और फिर से 30 सेकंड्स 3 मिनट, और पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमारी ये वाली गुडविल और कैपिटल रिजर्व की 3 और 3 6 मिनट। ये लो प्यारे बच्चों 6 मिनट दे दिए मैंने आपको। अब बताओ क्या आफत है, अब बताओ सर। अब तो बैलेंस शीट में, अरे बैलेंस शीट तो चेपो क्वेश्चन से, पूरा फॉर्मेट क्वेश्चन में पूरा चेप डालो और नई फिगर्स आपके सामने। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा यार, 8 की बजाय 9 मिनट में कर दो, 10 मिनट में कर दो, क्या आफत है। सर आप टीचर हो, आप फिर भी जल्दी कर देते हो भाई, आप 15 मिनट में कर दो। 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 25 से 26 मिनट मिलेंगे, तुम 15 मिनट में कर दो, क्या आफत है। बच्चा 40 मिनट लगा रहता है इसके अंदर। आप बताइए, नीडी दोस्तों को शेयर करो, उन सबको एहसास होगा कि हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। यस सर, बेल आइकन जरूर दबा लेना और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगला कौन सा बनाऊं, अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं 8 मिनट के अंदर। ये बिल्कुल प्रूव्ड टेक्निक है। सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आई बटन और डिस्क्रिप्शन का विशेष ध्यान रखें। कुछ भी चाहिए मुझे बताएं कमेंट के अंदर, मैं हर एक बच्चे का जवाब देता हूं। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।